नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास की ये क्लास 9 है। और सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं, और इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं इतिहास लेखन की पद्धतियां, और इतिहास लेखन पद्धतियों की यह क्लास 2 है। हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियां और प्रणालियां। इससे पहले हम 3 पद्धतियां देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्णानुक्रम पद्धति को, उसके बाद हमने देखा कालानुक्रम पद्धति को, और उसके बाद हमने देखा वैज्ञानिक पद्धति को। और इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं समाज शास्त्रीय पद्धति को। तो समाज शास्त्रीय पद्धति कौन सी होती है, चलिए देख लेते हैं। वह पद्धति जिसमें इतिहास जिसमें इतिहास जिसमें इतिहासकार, यहाँ पे कार जोड़ दीजिएगा, जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया तथा समाज पर क्या क्या प्रभाव डाला है, उसे समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। 1 मिनट। उसे समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इतिहास संबंधी रचनाओं में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। एक बार और देख लेते हैं। वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया तथा समाज पर क्या प्रभाव डाला है, उसे समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में अपनी इतिहास संबंधी रचनाओं में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हमारी 4 पद्धतियां हो गई हैं, और अब बारी आती है 5वीं पद्धति की। यह जो सारी पद्धतियां मैंने आपको लिखवाई हैं, यह सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस पद्धति का प्रयोग किस रचनाकार ने किया है, किस इतिहासकार ने किया है, ये पूछ लिया जाता है। तो आप सभी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो आगे हमारी आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। वह पद्धति जिसमें जाति वातावरण क्षण को ध्यान में रखकर वह पद्धति जिसमें जाति वातावरण क्षण को ध्यान में रखकर जिसमें जाति वातावरण क्षण को ध्यान में रखकर एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का
मूल्यांकन किया जाता है। रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। तो विधेयवादी पद्धति क्या होती है? वह पद्धति जिसमें जाति, वातावरण, क्षण विशेष को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का जो आविष्कार है वो किसने किया था? आप बताइए। मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। जो इस पद्धति के जनक हैं वो कौन हैं? बताइएगा, जो इस पद्धति के जनक हैं वो कौन है? इस पद्धति के जनक कौन हैं? इस पद्धति के जनक तीन हैं। इस पद्धति के जनक तीन हैं। हिंदी साहित्य के लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य के लेखन में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो विधेयवादी पद्धति क्या है? वह पद्धति जिसमें जाति, वातावरण, क्षण को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के जनक टेन को माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको लिखना भी बहुत आवश्यक है। एक तो यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विधेयवादी पद्धति के बारे में। विधेयवादी पद्धति के बारे में हम देख रहे हैं, विशेष तथ्य हम देख रहे हैं।
यह नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ इतिहास लेखन की पद्धति है। यह इतिहास लेखन की यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। इस पद्धति में रचनाकार एवं रचना की प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो रचनाकारों का जो परिचय दिया जाता है वो कालानुक्रम के आधार पर दिया जाता है। इसमें रचनाकारों व रचनाओं का विश्लेषण कालानुक्रम के अनुसार किया जाता है। कालानुक्रम के अनुसार किया जाता है। हिंदी में सबसे पहले इसका प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया था हिंदी नवलेखन में। माने मिश्र बंधु इसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर चुके थे, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। अब बारी आती है आलोचनात्मक पद्धति की, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब बारी आती है आलोचनात्मक पद्धति की। आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति जिसमें रचनाकार एवं रचना का परिचय देते हुए वह पद्धति जिसमें रचनाकार एवं रचना का परिचय देते हुए उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की
मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पर मूल्यांकन किया वह समाजशास्त्रीय पद्धति कहलाती है। वह समाजशास्त्रीय पद्धति कहलाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इसमें क्या शामिल होता है? गुण दोषों दोनों का मूल्यांकन होता है इसमें, और इसका प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी किया था। तो आलोचनात्मक पद्धति में क्या है? वह पद्धति जिसमें रचनाकार एवं रचना का परिचय देते हुए उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, वह समाज शास्त्रीय पद्धति कहलाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इसमें रचनाकार एवं रचना के गुण एवं दोष दोनों को देखा जाता है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले आलोचक हैं। तो जो हमारी पद्धतियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जब हम अगली क्लास देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों को। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।